यह लड़की कितनी निर्दयी है। उसने देखा कि एक नवजात बच्चा रेंगता हुआ घेराबंदी बाउंड्री से बाहर आ गया तो उसने चुपके से एक छोटी बिस्किट ली और 9 महीने के उस बच्चे को तैराकी पूल के किनारे तक लुभाया। फिर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। बच्चा धीरे धीरे पूल के और करीब जा रहा था, जबकि लड़की संगीत सुनते हुए आराम से ड्रिंक पी रही थी। शुक्र है कि बच्चे की माँ समय पर आ गई और एक बड़ा हादसा टल गया। पत्नी ने अपने पति को इस बात के लिए डांटा कि उसने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, लेकिन पति ने कहा कि उसने तो दरवाजा बंद ही किया था, उसे नहीं पता बच्चा कैसे बाहर आया। उसी वक्त पत्नी को जमीन पर एक बिस्किट मिला और फिर उसे समझ में आने लगा कि यह सब किसी की योजना का हिस्सा था। एमा की नजरें अब गुस्से से भरी हुई थीं, क्योंकि उसकी योजना असफल हो गई थी। इस घर की मालकिन एमा की चाची थी। 4 साल पहले एमा के पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी चाची ने उसे गोद लिया था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि ये मासूम दिखने वाली लड़की दरअसल एक सीरियल किलर है। चाची द्वारा गोद लिए जाने से पहले ही एमा 4 लोगों को मार चुकी थी, जिसमें उसका असली पिता भी शामिल था। इन 4 सालों में एमा और भी ज्यादा खतरनाक बन गई थी। एक दिन चाचा चाची के पति ने एमा को बताया कि उन्होंने उसके लिए एक बोर्डिंग स्कूल ढूंढ लिया है और जल्द ही वो उसे वहां भेजने वाले हैं। एमा ने ऊपर से बहुत शुक्रगुजार होने का नाटक किया, लेकिन अंदर से उसे लगने लगा कि अब जब घर में एक बच्चा आ गया है तो ये लोग उसे निकालना चाहते हैं। उसी रात जब चाचा गैरेज में कार ठीक कर रहे थे, एमा ने गैरेज की लाइट बंद कर दी। चाचा को लगा कि लाइट खराब हो गई है। जैसे ही वो बाहर झुके कि देख सकें क्या हुआ, तभी अचानक उन पर कार गिर गई। उन्होंने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और उन्होंने किसी के पैरों की आहट सुनी जो धीरे धीरे गैरेज से जा रही थी। होश खोने से पहले उन्हें किसी के सीटी बजाने की आवाज भी सुनाई दी। कई घंटे बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो बेहोश ही रहे। घर लौटकर एमा ने झूठा सहानुभूति दिखाया और चाची को ढाढ़स बंधाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि उसके चाचा कभी होश में ही ना आए। उसे लगा कि उसकी सारी करतूतें अब तक किसी को पता नहीं चली हैं। पर अब कहानी में आती है एक नई पात्र, एक ट्रांसफर स्टूडेंट जिसका नाम था अन्ना, जो चुपचाप एमा की हर हरकत पर नजर रख रही थी। एमा स्कूल में बहुत अच्छी छात्रा थी। उसने और एक और छात्रा केट, घुंघराले बालों वाली लड़की, ने डांस क्लास के लिए आवेदन किया। डांस क्लास में केट की प्रतिभा एमा से बेहतर थी, इससे एमा को जलन होने लगी। डांस क्लास लीडर चुने जाने से एक दिन पहले एमा ने केट के प्यारे कुत्ते को चुपके से ले जाकर मार डाला। केट सदमे में स्कूल नहीं आई और प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। एमा को मंच पर खुद को साबित करने का मौका मिला, लेकिन फिर भी सबको लगा कि केट ही बेहतर